जय हिंद दोस्तों। देखो अभी हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड सीजीएल एग्ज़ाम्स के बारे में। दोस्तों किसके बारे में? झारखंड सीजीएल एग्ज़ाम्स के बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों कुछ अधिकारियों से मुलाकात हुई आज हमारी, तो मैंने सोचा इस पर कुछ सवाल कर लिया जाए और थोड़ा उन्होंने जवाब भी दिया दोस्तों इस मैटर में। तो कुछ अपडेट निकल के सामने आई है दोस्तों, आप लोग के लिए जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी भाई बहन आप लोग चैनल पर नए हो, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी जॉब की इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर चाहे ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स वगैरह हो तो आप लोग को वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम्स, ठीक है, क्या रहेगा नहीं रहेगा। मैंने देखो दोस्तों 6-7 सवाल पूछा भी मैंने उनसे कि क्या ये सीजीएल एग्ज़ाम्स वाली क्या सीन है सर, नहीं होगा कि नहीं होगा। आपके मन में खटकते होंगे जो भी भाई बहन एग्ज़ाम दिए थे दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एग्ज़ाम दिया। बहुत 15 की वैकेंसी थी, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने प्रिपरेशन करा। फाइनली जाके एग्ज़ाम्स होने थे और कुछ चीज़ें सामने आई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। जो भी चीज़ें सामने आई दोस्तों बहुत पेनफुल थी उन स्टूडेंट्स के लिए, उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दिया। और ऐसे चीज़ें अगर सामने आती है तो दोस्तों एक बार को ना बहुत सारी चीज़ें कुछ करने को मतलब ऐसे टाइप से रहता है कि बहुत पेनफुल लगता है कि ये इतनी तैयारी आपने करी और इसका रिज़ल्ट आपको ये मिला है। इतने अच्छे ढंग से आपने तैयारी करी, इसका रिज़ल्ट 7-8 साल से आपने तैयारी करी और रिज़ल्ट आपको ऐसा मिले, तो ये दोस्तों बहुत पेनफुल होता है। देखो दोस्तों 5-6 सवाल मैंने करे उनसे, जिससे आपको एक अंदाज़ा लगा लो कि आपके एग्ज़ाम्स के बारे में, ठीक है, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, कब होगा, संभावना क्या है, होगी या फिर से क्या क्या होगा नहीं होगा। उन सारी चीज़ों को मतलब मैंने 6-7 सवाल दोस्तों 5-10 मिनट में मैंने पूछ लिए कि क्या होगा, चुनाव वाले भी आ रहे हैं, आपको करनी चाहिए तैयारी या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या क्या मैंने देखो मैंने पहला जो सवाल था मेरा पूछा मैंने कि सर क्या एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। दूसरा सवाल मैंने पूछा क्या फिर से फॉर्म भरी जाएगी, क्योंकि दोस्तों देखो फॉर्म फिर से भरी जाएगी, ये सवाल मैंने इसलिए करा क्योंकि अभी नए सीएम बने हैं कौन, चंपई सोरेन जी, ठीक है। हर जो भी सीएम नए बनते हैं दोस्तों वो एक क्रेडिट लेना चाहते हैं इन सब मैटर में कि इतने बड़े एक तो एग्ज़ाम भी है, सारी चीज़ें हो भी रखी है, तो अगर चाहें तो दोस्तों ये फिर से फॉर्म भरा के कंडक्ट भी करा सकते हैं अगर चाहे तो। अब वो अपना चीज़ है दोस्तों, ठीक है। अगर फेयर तरीके से स्पीड में चाहे तो वो कर भी कुछ भी कर सकते हैं अपना, अभी तो इनका ये है तो चाह भी सकते हैं। आगे मैंने पूछा कि कोई एजेंसी अभी तक गठित हुई या नहीं हुई, एग्ज़ाम होने में देर क्यों हो रही है, जो दोषी थे उन पर कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई, एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है, चुनाव के कारण वैकेंसी फंस जाएगी क्या, क्योंकि दोस्तों चुनाव भी तो है, वैकेंसी फंसेगी या नहीं फंसेगी, ऐसे टाइप। और आपको एक फाइनल देखो दोस्तों क्या आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों इन सारे सवालों का जवाब अभी मैं दे देता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए आपको, ठीक है। देखो दोस्तों पहला जो सवाल था मेरा दोस्तों कि क्या यह एग्ज़ाम होगा, मैंने पूछा दोस्तों क्या एग्ज़ाम होगा, देखो उसे बैरिक में डाल देना, ठीक है, सॉरी, क्या एग्ज़ाम होगा। तो देखो दोस्तों इसका जो आंसर था तो उन्होंने कहा हाँ जी एग्ज़ाम होगी, ठीक है। तो ये पहला सवाल का जवाब कि क्या एग्ज़ाम होगा, तो ये सवाल दोस्तों हो गया कि हाँ आपका एग्ज़ाम होगा। फिर मैंने पूछा दोस्तों क्या फिर से फॉर्म भरी जाएगी। देखो दोस्तों उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि सर क्या फिर से फॉर्म भरी जाएगी, तो देखो उन्होंने कहा कि एक बार इसके लिए दोस्तों टीम बैठ चुकी, मतलब चंपई सोरेन जी ने इनका संज्ञान ले चुका है इस एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है, कि क्या हुआ था नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि एक दिन मीटिंग हुई थी, इस एग्ज़ाम्स के बारे में संज्ञान लिया है उन्होंने और बोले हैं कि एक बार और मीटिंग करेंगे, उसके बाद में चीज़ें हो जाएगी क्लियर, ठीक है। उसके बाद में आपको कुछ नोटिफिकेशन जेएसएससी की ओर से, आयोग की ओर से आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा दिन नहीं है, बता रहा हूँ अभी मैं, लेकिन वो नोटिफिकेशन बोले हैं कुछ निकलने वाली है नोटिफिकेशन, ठीक है। आगे देखो दोस्तों मैंने कहा कोई एजेंसी अभी तक गठित हुई या नहीं, तो देखो दोस्तों उन्होंने कहा कोई एजेंसी अभी तक दोस्तों गठित नहीं हुई है, लेकिन इसके मैटर में भी उन्होंने बात कर रखी है कि जैसे चुनाव ख़त्म होते हैं दोस्तों आपकी जो है एजेंसी गठित हो जाएगी, ठीक है। आपकी जो एजेंसी उन्होंने बोल रखा है दोस्तों कि एजेंसी आपकी चुनाव के बाद में 100% गठित हो जाएगी दोस्तों। इस पर बस मतलब काम मतलब पूरा हो चुका है, ऑलमोस्ट काम पूरा हो चुका है, बस चूज़ करने की देर है। मतलब चंपई सोरेन जी अगर संज्ञान ले लेते हैं तुरंत, मतलब चंपई सोरेन जी से अगर मीटिंग हो जाती है तो ये तुरंत की चीज़ें हैं, मतलब सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी है, एजेंसी गठित हो जाएगी चुनाव के बाद में, ठीक है।
उसके बाद मैंने पूछा एग्ज़ाम होने में इतनी देर क्यों हो रही है, ठीक है, एग्ज़ाम होने में इतनी देर क्यों हो रही है। तो देखो दोस्तों, उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम इसलिए अभी देर हो रही है क्योंकि देखो चुनाव के बाद में एजेंसी गठित हो जाएगी आपकी, और देखो एक एग्ज़ाम फेयर तरीके से कराने के मूड में है। मतलब अब देखो होगा नहीं होगा एक अलग सा मैटर है, लेकिन दोस्तों देखो ये दोबारा एग्ज़ाम हो रही है, ठीक है। एक बार को अगर चली जाती है, चीज़ें ख़राब हो चुकी है, अगर दूसरे तरीके से भी अगर ऐसे हो जाए तो देखो उन्होंने कहा था मीटिंग्स में, बताया उन्होंने कि दूसरी चीज़, क्योंकि दूसरी बार एग्ज़ाम हो गए तो ये साफ उन्होंने बोला था चंपई सोरेन जी ने कि एग्ज़ाम फेयर तरीके से कराने के मूड में है, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, ठीक है। देर इसीलिए हो रही है दोस्तों क्योंकि एजेंसी अभी तक ना तो गठित हुई है, एजेंसी आपको गठित हो जाएगी, फाइनल हो चुकी है सारी चीज़ें, आपको चुनाव के बाद में एजेंसी गठित होकर आपको फेयर तरीके से एग्ज़ाम कराने के चक्कर में इसलिए थोड़ा सा लेट। अब देखो दोस्तों, फेयर तरीके से एग्ज़ाम होगा नहीं होगा ये मैटर बात का है, लेकिन ये कहने को तो है कि एग्ज़ाम फेयर तरीके से इसलिए देर हो रही है, ठीक है। अगर आगे मैंने पूछा है कि जो दोषी थे उन पर कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई, तो उन्होंने कहा दोस्तों उन पर कार्रवाई हो चुकी है, उनके अभी भी उन पर काम चल रहा है, मतलब एक्शन लिया जा चुका है उनके ऊपर, ठीक है। आगे मैंने पूछा दोस्तों कि एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है, तो उन्होंने कहा दोस्तों देखो सितंबर और अक्टूबर के बीच में एग्ज़ाम होने की संभावना है, सितंबर से अक्टूबर में होने की संभावना है दोस्तों। उन्होंने कहा कि सितंबर से अक्टूबर में ये लोग लेने के फिराक में है, ठीक है। तो मैंने पूछा दोस्तों सितंबर अक्टूबर में तो सर वे चुनाव आ जाएंगे, तो देखो उन्होंने कहा दोस्तों चुनाव में क्या ये वैकेंसी फंसेगी क्या, तो देखो ये तो लोग तो दोस्तों अधिकारी होते हैं, ठीक है, सिंपल सा बात समझो। ये लोग उन्होंने बोल दिया कि सर एग्ज़ाम देखो, एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम होगी, ठीक है, और इस बार ऐसे नहीं दोस्तों, जैसे अभी जेपीएससी हो गई, अभी बहुत सारे ऐसे भी तो प्रश्न पत्र वगैरह लीक वाले मामले तो इसमें भी आए ना, लेकिन आगे तो प्रोसेस चला ही गया। इस बार वैसा नहीं होने वाला है, मतलब इन द सेंस कि अगर हो भी जाती है एग्ज़ाम तो ये लोग फिर से जैसे जेपीएससी का हुआ सीन उसी तरीके से दोस्तों एग्ज़ाम निकाल देंगे, लेकिन उस पर दाग नहीं आने देंगे, चाहे जैसे भी हो गए ये लोग दाग नहीं आने देने वाले हैं। इसलिए चुनाव की वैकेंसी में फंसेगी, तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं वैकेंसी नहीं फंसेगी दोस्तों, ठीक है। अब मैंने पूछा दोस्तों कब तक होने की संभावना है, तो उन्होंने बोल दिया सितंबर अक्टूबर लास्ट में, ठीक है, सितंबर से अक्टूबर लास्ट के बीच में। अब उसके बाद तो दोस्तों चुनाव ही आ जाएंगे, विधानसभा चुनाव, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो सवाल करा था, अब विधानसभा चुनाव आ जाएंगे तो वैकेंसी फंसेगी क्या, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था। आगे दोस्तों मैंने पूछा नहीं, मैं एक आपका सवाल बनता है कि आपके मन में कि क्या इस एग्ज़ाम की तैयारी आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मैं बोलूँगा दोस्तों देखो अभी सेंट्रल में जॉब है, अब सोचो सेंट्रल में जॉब है दोस्तों, आपको 90% आप सेंट्रल को दो, 10% आप दोस्तों सीजीएल को दो, ठीक है, सीजीएल को दो, क्योंकि दोस्तों देखो एग्ज़ाम मान के चलो दोस्तों आपको तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में ना चलना है। देखो दोस्तों एग्ज़ाम अगर मान के चलो इन्होंने ले ही लिया तो आप क्या करोगे, अगर मान के चलो इधर तैयारी करते रह जाओगे, तो मैं बोलता हूँ 10% आप हमेशा दोस्तों झारखंड को जरूर दो, 90% आप उधर दे दो, लेकिन 10% दो डेली के एवरेज में। अगर 10% देते जाओगे, अभी सितंबर अक्टूबर पहुँचने में बहुत टाइम है, ठीक है। तो दोस्तों अगर एग्ज़ाम हो गया तो आप कम से कम उस लेवल में पहुँचे हुए तो रहोगे, नो डाउट्स दोस्तों। जो भी भाई बहन पढ़े होंगे और जिनकी तैयारी बहुत अच्छी रही होगी वो भी तो दोस्तों अभी तो ये तैयारी छोड़ चुके होंगे, अब तो सेंट्रल की ओर रुक कर गए होंगे, ठीक है। तो इस दोस्तों 10% आप ज़रूर देना, 1 से 1.5 घंटा ज़रूर टाइम देना दोस्तों। आधे घंटे आप लैंग्वेज पेपर को दो, 1 घंटा आप वो जनरल जीएस के ऊपर में फोकस कर लो, बाकी जो भी चीज़ें हैं मैथ्स रीजनिंग वगैरह उन पर, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा भी अगर करके चलोगे तो आप लेवल में पहुँचे हुए रहोगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों 10% आपको पॉजिटिव माइंड सेट में चलना है कि क्योंकि एग्ज़ाम आप सोचते होगे कि पता नहीं फेयर तरीके से होगी या नहीं। देखो दोस्तों फेयर तरीके से होगी नहीं होगी ये बात का मैटर है, आपको अपना प्रिपरेशन जारी रखना हो। और इस बार देखो अगर हो गई ना तो आपको 100% मैं बोल रहा हूँ कि इस पर दाग नहीं आने देंगे ये लोग, लिख के दे रहा हूँ मैं दोस्तों। जैसे जेपीएससी को निकाल दिया ना उसी तरीके से ये वैकेंसी भी निकलने वाली है अगर हो गया एग्ज़ाम तो। अब देखो उसके बाद में जब एग्ज़ाम तो हो जाएगी, उसके बाद में दोस्तों अगर मान के चलो नए सीएम भी बनते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ, अगर मान के चलो ये सरकार नहीं रही, नए सीएम भी बनते हैं, तो दोस्तों देखो नए सीएम भी बनते हैं ना तो भाई मेरे आपका एग्ज़ाम अगर हुआ रहेगा ना, अगर ये लोग दाग नहीं आने देते हैं और एग्ज़ाम हुआ रहेगा ना तो आपको पता होगा कि आप लोग रिजल्ट कैसे निकलवा लोगे, चाहे जैसे भी निकलवा लो, जिन भी भाई बहनों का सिलेक्शन होगा। लेकिन मान के चलो दोस्तों कुछ चीज़ें संभावना हो सकती है, जैसे भी अगर फेयर तरीके से निकाल दिया जाए और उसी में भी अगर कुछ होंगी तो, लेकिन कम से कम 500 तो ऐसे बच्चे होंगे जिनका रिज़ल्ट अगर पढ़ के आएगा, ज़रूर आएगा दोस्तों,
ठीक है। तो 500 बच्चे का भी तो सिलेक्शन होगा ना, जिन्होंने अपनी तैयारी ढंग से कर रखी होगी। तो आप उन्हीं चीज़ों पे ऊपर फोकस करके आप तैयारी करना और प्रिपरेशन जरूर जारी रखना दोस्तों। एग्ज़ाम आपकी होगी, 100% होगी, ठीक है। यही दोस्तों कुछ अपडेट था, मैंने बता दिया। कुछ दिन में अगर वो मीटिंग्स हो जाती है तो आपको मैं इसके ऊपर ज़रूर अपडेट दे दूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों के साथ में शेयर, लाइक जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।